आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने 90 के दशक में भारत की न्याय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है ताकत, खौफ और इंसाफ के लिए लड़ी गई एक बहुत लंबी लड़ाई की। तो ये सब शुरू हुआ एक बेहद ही चौंकाने वाले इल्जाम से। इल्जाम ये था कि एक ताकतवर राजनेता के बेटे ने एक सीनियर सरकारी अफसर की पत्नी के साथ सालों तक बार-बार ज्यादती की। इस पूरी कहानी के सेंटर में 4 लोग हैं जिनकी जिंदगी एक दूसरे से उलझ गई। एक तरफ थी चंपा बिस्वास, वो महिला जिन्होंने बोलने की हिम्मत की, और उनके पति बीबी बिस्वास जो उनके साथ खड़े रहे। और दूसरी तरफ थे आरोपी मृत्युंजय बबलू यादव और उनकी मां हेमलता यादव, जो उस वक्त एक पावरफुल राजनेता थीं। अब बात करते हैं उन इल्जामों की जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। चंपा बिस्वास ने अपनी शिकायत में जो बताया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि लगभग 2 साल तक उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया। उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गई और यहाँ तक कि उन्हें गर्भपात करवाने पर भी मजबूर किया गया। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, उनके घर की दूसरी महिलाओं को भी निशाना बनाया गया था। अब इस केस को जो चीज़ और भी ज़्यादा डरावना बनाती है वो है इसका बैकग्राउंड। मतलब ये सब हुआ कहाँ और कब? 90 के दशक का बिहार, एक ऐसा दौर जिसे लोग जंगल राज के नाम से जानते थे। जंगल राज, इसका सीधा सा मतलब था कि कानून का राज लगभग खत्म हो चुका था। किडनैपिंग, मर्डर और पॉलिटिकल वायलेंस आम बात थी, और अगर आपके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तो आप कानून से ऊपर हैं। तो सोचिए, ऐसे माहौल में शिकायत दर्ज कराना कितना मुश्किल रहा होगा। और जैसे ही चंपा बिस्वास ने ये किया, उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। पुलिस ने जांच में ढील दी। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इतनी रुकावटों और धमकियों के बावजूद ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, और वहां एक ऐसा फैसला आया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। तो कई साल की देरी और रुकावटों के बाद साल 2002 में पटना की एक ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और फैसला क्या था? कोर्ट ने मृत्युंजय यादव को रेप का दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा सुनाई। यही नहीं, उसकी मां हेमलता यादव को भी उकसाने और साजिश रचने के लिए 3 साल की जेल हुई। एक पल के लिए लगा कि चलो न्याय हो गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से इस कहानी ने सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ लिया। ये टाइमलाइन देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक लंबी और दर्दनाक लड़ाई है। 1995 से 2010 तक 15 साल। सोचिए, 15 साल से भी ज्यादा का इंतजार, और आखिर में नतीजा क्या निकला? वो उनके हक में नहीं था। और यही इस केस का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। 2 अदालतें, सबूत वही, लेकिन फैसले बिल्कुल उलट। निचली अदालत को सबूत काफी लगे सजा सुनाने के लिए, पर हाईकोर्ट को नहीं। सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? देखिए, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस उचित संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। मतलब उन्हें लगा कि सबूतों में कुछ न कुछ शक की गुंजाइश बाकी है। उन्होंने एफआईआर में देरी पर सवाल उठाया, कुछ गवाहों की बातों को भरोसे के लायक नहीं माना, और उन्होंने ये भी कहा कि एक सहमति से बने रिश्ते की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। तो सवाल उठता है कि इस पूरे मामले का आखिर अंजाम क्या हुआ, और आज भी हम इस केस को क्यों याद करते हैं? कोर्ट का आखिरी फैसला आने के बाद चंपा बिस्वास जैसे पब्लिक लाइफ से गायब हो गईं। सोचिए, इंसाफ के लिए इतनी लंबी, इतनी मुश्किल लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें गुमनामी में जाना पड़ा। चंपा बिस्वास का केस आज भी बिहार के उस जंगल राज दौर की एक कड़वी याद दिलाता है। ये केस एक मिसाल है कि कैसे पॉलिटिकल पावर न्याय के रास्ते में आ सकती है, और ये इस बात पर भी बड़े सवाल उठाता है कि जब कोई पीड़ित सालों तक चुप रहने को मजबूर हो जाए तो सबूतों का बोझ आखिर कितना भारी पड़ सकता है। तो क्या चंपा बिस्वास को इंसाफ मिला? कानूनी तौर पर तो फैसला आ चुका है, केस बंद हो चुका है। लेकिन क्या कानून का फैसला हमेशा इंसाफ होता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय की असली कीमत आखिर है क्या।